इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। दूसरा मुरक्कब इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे। एक मुरक्कब अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर चुके हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी। अब दूसरा मुरक्कब हम शुरू करेंगे, मुरक्कब इशारी। ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की तरफ इशारा करे। ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की तरफ इशारा करे। इसका मतलब इसमें इस्म इशारा कंपलसरी है। मुरक्कब इशारी में भी कम से कम दो अज्जा हैं, दो एलिमेंट्स हैं, जिसमें पहला एलिमेंट इस्म इशारा है और ये ज़रूरी है। अगर इस्म इशारा नहीं होगा तो वो मुरक्कब इशारी नहीं है। मुरक्कब इशारी का दूसरा कंपोनेंट मुशारुन इलैहि। दूसरा कंपोनेंट या दूसरा जुज़ मुशारुन इलैहि। इस्म इशारा वो इस्म जो किसी इस्म की तरफ इशारा करे। मुशारुन इलैहि जिसकी तरफ इशारा किया जाए। इस्म इशारा क्या है? वो इस्म है जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब ये इस्म किसी की तरफ इशारा कर रहा है तो वो इस्म भी होना चाहिए। उस इस्म को क्या कहा जाता है? मुशारुन इलैहि। आपको याद होगा जब हमने मारफा पढ़ाया था तो मारफा में हमने आपको क्या बताया था? इस्म इशारा सारे के सारे क्या हैं? मारफा हैं। तो दूसरी अहम बात क्या है कि इस्म इशारा मारफा होता है। मुशारुन इलैहि भी हमेशा मारफा होगा। मुशारुन इलैहि यानी जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो भी क्या होगा? हमेशा मारफा होगा। मुअर्रफ बिल लाम होगा। मुअर्रफ बिल लाम याद है आपको? कहाँ पढ़ा था हमने? मारफा की किस्म में हमने पढ़ा था कि जो नकिरा होता है उसको जब हम मारफा बनाते हैं तो किस तरह? अल के ज़रिए। इस्म इशारा और मुशारुन इलैहि मिलकर क्या बनाता है? मुरक्कब इशारी, जिसका पहला जुज़ इस्म इशारा है, दूसरा मुशारुन इलैहि है। इस्म इशारा भी मारफा और मुशारुन इलैहि भी मारफा। इनमें से कोई भी नकिरा नहीं होगा। अगर नकिरा हो गया दूसरा वाला, क्योंकि इस्म इशारा तो हमेशा मारफा ही होता है, वो तो नकिरा हो ही नहीं सकता। अगर ये नकिरा हो गया तो ये मारफा प्लस नकिरा किसका फॉर्मूला है? जुमले का, मुरक्कब ताम का। तो फिर ये मुरक्कब नाक़िस नहीं रहेगा, ये मुरक्कब इशारी नहीं रहेगा। तो ये इसकी इम्पॉर्टेंट बात थी। एक और बात, इस्म इशारा और मुशारुन इलैहि चारों एतबार से अदद, जिन्स, वसत और एराबी हालत में सेम होंगे। ये पॉइंट आपने कहाँ पढ़ा था? मुरक्कब तौसीफ़ी। तो फिर मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब इशारी में क्या फ़र्क रहा? ये दोनों मारफा ही होते हैं। उसमें भी मारफा प्लस मारफा भी होते हैं। इसमें नकीरा नहीं है, कि फ़र्क है। और अगर मारफा मारफा वो हो जाए तो मुरक्कब इशारी होंगे। इसमें इस्म इशारा इस्तेमाल हो रहा है। शाबाश, बारकल्लाह। इस वजह से ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इशारी। अगर मुरक्कब इशारी है ही यानी इसमें इशारा है ही नहीं तो ये मुरक्कब इशारी हो ही नहीं सकता। वो या तो मुरक्कब तौसीफ़ी में जाएगा या किसी और मुरक्कब में जाएगा। उर्दू में भी इस्म इशारा इस्तेमाल होते हैं,
ये किताब, वो लड़का, अगर बहुत सारे हैं तो ये सब, वो सब। इंग्लिश में भी यूज़ होता है दिस, दैट वाहिद के लिए, और दीज, दोज प्लूरल के लिए। ये सब क्या है? इस्म इशारा हैं। इसी तरह अरबी में भी इस्म इशारा हैं और पूरी लिस्ट है, उसका एक टेबल है। तो हमें क्या चाहिए होंगे? इस्म इशारा चाहिए होंगे। हमने आपको बताया था कि इस्म इशारा सारे इसमें से तकरीबन मबनी होते हैं। ये भी हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह जब हम चार्ट बनाएंगे, तो कौन से मबनी हैं और कौन से नहीं हैं। इस्म इशारा करीब भी होते हैं और बाईद भी होते हैं। इस्म इशारा करीब और इस्म इशारा बाईद। मुज़क्कर भी होते हैं, इस्म इशारा करीब मुज़क्कर, और इस्म इशारा करीब मुअन्नस। बाईद में भी मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं। तो यहाँ तक खुलासा क्या है कि मुरक्कब इशारे के दो जुज़ हैं। पहला इस्म इशारा है, दूसरा मुशारुन इलैह है। दोनों मार्फा हैं। इसके लिए हमें इस्म इशारा लाजमी चाहिए। बीच में दरमियान में एक और बात कि दोनों चारों एतबार से मुताबिकत रखते हैं। इस्म इशारा में जो टेबल बनाएंगे उसमें हम दो टेबल होंगे हमारे पास, इस्म इशारा करीब और इस्म इशारा बाईद। करीब में भी मुज़क्कर मुअन्नस भी हैं और बाईद में भी मुज़क्कर मुअन्नस भी हैं। फिर इसका चार्ट बनाएं। चलिए इसका टेबल बनाते हैं। हमने आपको एक बात और बताई थी कि हर इस्म की कितनी हालतें हैं? 3, रफ़, नस्ब और जर, या रफ़ा, नस्ब और जर, जो भी आप कहें। ये भी क्या है? इस्म है। इसकी भी 3 हालतें होंगी। तो करीब में इस्म इशारा करीब पहले करते हैं हम। रफ़, नस्ब और जर। वाहिद, मुज़क्कर, हाज़ा। हालत रफ़ में हाज़ा, हालत रफ़ में के बाद हालत नस्ब में भी हाज़ा और जर में भी हाज़ा। इसका मतलब ये क्या हुआ? मबनी हुआ। अब हम लिखेंगे तस्निया मुज़क्कर। हाज़ानी, हा ज़ैनी, और जर में भी हाज़ैनी। तस्निया मुज़क्कर रफ़ में क्या है? हाज़ानी, आनी की आवाज़ जो कि तस्निया की आवाज़ है। लेकिन यहाँ पर आकर नस्ब और जर में ये सेम हो गए। क्या हो गए ये? गैर मुनसरिफ। जी बेटा। बस मैं ये देखी कि आपके पास मबनी है तो फिर, लेकिन मबनी कुछ मबनी है। मैंने आपसे कहा था कि कुछ मबनी हैं और कुछ नहीं है, तो वो हम आपको बताएंगे चार्ट बनाते हैं। यहाँ पर हम इस नतीजे तक भी पहुँचते जाएंगे ताकि जब हम इसकी इसमें कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे तो ये आपको याद होना चाहिए। जी, तीसरी बारी किसकी आएगी? जमा मुज़क्कर। हाउलाई, फिर से हाउलाई, हालते नस्ब में और हालते
जर में भी हाउलाई, हाउलाई हाउलाई ही रहता है, तो ये क्या हो गया? मबनी। देखिए रफ, नस्ब और जर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ना मबनी और गैर मुनसरिफ आपका पीछा छोड़ेंगे, और ना ही जमा मुकस्सर आपका दामन छोड़ेगी। जी अब किसकी बारी है? मुज़क्कर हो गए, अब मुअन्नस। वाहिद मुअन्नस, हादिही, फिर दोबारा से हालत नस्ब में हादिही, और सेम हालत जर में हादिही। क्या हो गया इसका? एराब मबनी। तस्निया मुअन्नस, हातानी, रफ में, और नस्ब में हातैनी। फिर से ऐनी की आवाज़। मुज़क्कर में क्या था? हाज़ैनी, और यहाँ हातैनी। ये ता जो आई है ना, ये मुअन्नस को लेकर आई। फिर हालत जर में भी हातैनी, ये क्या हो जाएगा? गैर मुनसरिफ। शाबाश, बारकल्लाहु फीकुम। जमा मुअन्नस, हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो हाउलाई जो ऊपर लिखा है यहाँ लिखते हैं। हाउलाई हालत रफ जमा मुअन्नस, हाउलाई हालत नस्ब जमा मुअन्नस, हाउलाई हालत जर जमा मुअन्नस। क्या हो गया ये? ये क्या है? इस्म इशारा करीब। ये एक मर्द, ये दो मर्द, ये सब मर्द, ये एक औरत, ये दो औरतें, और ये सारी औरतें। ये किस हालत में है? रफ में है, ये नस्ब में है, और ये जर में है। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक है।